नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए आज हम कवि रसखान की रचनाओं का अध्ययन करेंगे। रसखान का जन्म 1548 ईस्वी में हुआ। रसखान जो है वो कृष्ण भक्त मुस्लिम कवि थे। हिंदी के कृष्ण भक्त तथा रीतिकालीन कवियों में रीति मुक्त कवियों की श्रेणी में रसखान का नाम जो है वो अग्रणी है और अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। रसखान को रस की खान कहा गया है। इनके काव्य में भक्ति श्रृंगार रस दोनों ही प्रधानता से मिलते हैं। रसखान कृष्ण भक्त हैं और उनके सगुण और निर्गुण निराकार रूप दोनों के प्रति उन्होंने कृष्ण की आराधना की है। रसखान के सगुण कृष्ण वे सारी लीलाएं करते हैं जो कृष्ण लीला में प्रचलित रही हैं, यथा बाल लीला, रास लीला, फाग लीला, कुंज लीला इत्यादि। उन्होंने अपने काव्य की सीमित परिधि में भी इन असीमित लीलाओं को बखूबी रूप में बांधा है। मथुरा जिले के महावन में इनकी समाधि है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जिन मुस्लिम हरि भक्तों के लिए कहा था कि इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदू वारी है, उसमें रसखान का नाम भी सर्वोपरि है। बोधा और आलम भी इसी परंपरा में आते हैं। रसखान की का प्रथम जो पद है सवैया है, ये है कि मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, करो नित नंद की धेनु मझारन, जो खग पाहन हो तो वही गिरि को जो, धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण, जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालंदी कूल कदम्ब की डारन। रसखान द्वारा लिखित ये सवैया छंद है। सुजान रसखान शीर्षक से इसको लिया गया है। रसखान कृष्ण भक्ति से संबंधित पद में कृष्ण की जो क्रीड़ा स्थली है, कृष्ण की लीला स्थली है, ब्रजभूमि में रहने की इच्छा वो व्यक्त करते हैं कि जहाँ पर कृष्ण का बचपन व्यतीत हुआ, जहाँ पर कृष्ण ने विभिन्न प्रकार की लीलाएं की, बाल लीला की, रास लीला की, फाग लीला की, कुंज लीला की इत्यादि, उन्होंने अनेक क्रीड़ाएं ब्रज क्षेत्र में की। तो रसखान जो है वो स्वयं को किसी न किसी रूप में ब्रज क्षेत्र में ही का ही वासी बनने की वो इच्छा या अपनी कामना व्यक्त करते हैं। वो कहते हैं कि मानुष हो तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। तो भक्त कवि रसखान कहते हैं कि यदि अगले जन्म में मैं मनुष्य बनूं, मानुष हो तो, कि मानुष माने मानव, बसों माने बास करूं, बसेरा करूं या निवासी बनूं, कहाँ? गोकुल गांव के ग्वारन, के गोकुल गांव के ग्वाल बालों के बीच ही मैं मनुष्य की योनि प्राप्त करूं और मुझे उन ब्रज के गोकुल गांव के ग्वालों के बीच रहने का सौभाग्य प्राप्त हो। तो रसखान कहते हैं कि मानुष हो तो वही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, कि यदि अगले जन्म में मैं मनुष्य रूप प्राप्त करूं या मनुष्य योनि प्राप्त करूं, तो मैं चाहता हूं कि मुझे ब्रज के गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में ही रहने का अवसर प्राप्त हो, कि मैं ब्रज के ग्वाल बालों के बीच में ही रहना चाहता हूं। कि जो पशु हो तो कहा बसु मेरो, पशु बस माने आगे की पंक्ति में रसखान कवि कहते हैं कि यदि अगले जन्म पर मेरा कोई वश नहीं हो, कि यदि मुझे अगले जन्म में मनुष्य रूप प्राप्त ना हो करके कि पशु योनि में मुझको अगर मैं बनता हूँ या मुझे बनाया जाता है, तो मैं कि चरऊ नित नंद की धेनु मझारन, मझारन माने मध्य में, बीच में, धेनु माने गाय, नंद यहाँ नंद बाबा के लिए आया है, चरऊ माने मैं उनके पशुओं के बीच में ही चरना चाहता हूँ, या मुझे यदि मुझे अगले जन्म में जानवर बनूं या पशु योनि प्राप्त करूं, तो मैं चाहता हूं कि गाय के रूप में मुझे जन्म मिले और मैं नंद बाबा की गायों के मध्य ही चरना चाहता हूं। कि यदि हिंदू धर्म में हमारी मान्यता है कि मनुष्य जो है वो 84 करोड़ योनियों में जन्म लेता है। तो कवि रसखान कहते हैं उसी धारणा के अनुसार कि यदि मुझे मनुष्य रूप में जन्म प्राप्त हो तो मैं गोकुल के ग्वाल वालों के बीच में ही मनुष्य बनना चाहता हूँ, और यदि इस पर मेरा कोई वश नहीं है, जैसे मेरे कर्म होंगे वैसे ही मुझको
योनि प्राप्त होगी कि यदि इस पर मेरा कोई वश नहीं चले और यदि मुझे पशु ईश्वर यदि बनाते हैं तो मैं गाय बनना चाहता हूँ। और वो गाय कैसी कि नंद बाबा की गायों के बीच में ही मैं रहना चाहता हूँ, उन्हीं के बीच में मुझको चरने का सौभाग्य या चरने का अवसर प्राप्त हो। आगे लिखते हैं कि पाहन हो तो वही गिर को जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण। पुरंदर इंद्र के लिए आया है, पाहन माने पत्थर के लिए, गिरी माने पर्वत, धारण माने धारण करना। कि यदि मैं पत्थर बनाया जाऊं, यदि मुझे पत्थर के रूप में जन्म मिले तो मैं उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूं कि जिसको श्री कृष्ण ने अपनी तर्जनी पर पुरंदर धारण कि इंद्र के कारण, इंद्र के प्रकोप से, इंद्र के क्रोध से ब्रजवासियों को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपने तर्जनी पर छत्र के रूप में धारण कर लिया था। तो मैं उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूँ। तो रसखान कह रहे हैं कि पाहन हो तो वही गिर को, यदि मैं पाहन बनूं, पत्थर बनूं तो उसी गिरी, उसी पर्वत का बनूं जो धर्योकर छत्र पुरंदर धारण कि जिसको श्री कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से ब्रजवासियों को बचाने के लिए अपने हाथ में छत्र की तरह धारण कर लिया था, उठा लिया था कि मैं उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूँ। आगे कहते हैं कि जो खग हो तो बसेरो करो, यदि मैं खगमान पक्षी कि यदि मैं पक्षी बनूं तो बसेरो करूं कि निवास करूं कहाँ कि करूं मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। कूल माने किनारा, तट, कालिंदी माने यमुना नदी के लिए, कदम कदम के वृक्ष के लिए, डारन माने डालियों पर। कि यदि मैं पक्षी बनूं तो मैं यमुना नदी के तट पर लगे हुए कदम के वृक्षों की डालों पर बसेरा करने वाले पक्षी के रूप में ही जीवन प्राप्त करना चाहता हूँ। तो कभी रसखान जो है वो पुनर्जन्म की धारणा को मानते हैं। मुस्लिम होने के बावजूद भी उन्होंने जो हिंदू धर्म की मान्यताएं हैं, कर्मवाद है, पुनर्जन्म का सिद्धांत है, इसका को उन्होंने माना है और इसी के अनुसार कृष्ण भक्ति की परंपरा को उन्होंने आगे बढ़ाया है। तो वो कृष्ण की लीला भूमि ब्रज में ही रहने की कामना करते हैं। वर्णों की आवृत्ति होने से अनुप्रास है, काव्यलिंगी अलंकार का प्रयोग हुआ है और सवैया छंद में लिखा हुआ ये पद है। तो कहते हैं कि जो खग हूँ तो बसेरो करूँ कि यदि मैं पक्षी बनूँ तो मुझे यमुना नदी के किनारे पर लगे हुए कदम के वृक्षों की डालों पर बसेरा करने वाले पक्षी के रूप में ही मुझको जीवन मिले या ऐसा अवसर या ऐसा सौभाग्य ही मुझको प्राप्त हो। तो एक कृष्ण के अनन्य भक्त के रूप में अपने आप को स्थापित करते हुए, अपने आप को प्रदर्शित करते हुए, उनके अपने हृदय की भावनाओं को, उद्गारों को प्रकट करते हुए रसखान कवि प्रथम अपने पद में ये कामना करते हैं कि मुझे चाहे पक्षी के रूप में जीवन मिले अगले जन्म में, चाहे मैं पत्थर बनूं, चाहे मैं पशु बनूं, चाहे मुझे मनुष्य रूप में योनि प्राप्त हो, लेकिन मैं जहाँ पर कृष्ण ने वास किया, जहाँ पर कृष्ण ने अनेक क्रीड़ाएँ की, जहाँ पर कृष्ण रहे, मैं उसी जगह पर ही मैं प्रत्येक रूप में किसी भी योनि में मुझे कोई भी योनि मुझे प्राप्त हो तो मैं प्रत्येक योनि में कृष्ण की ही लीला भूमि में निवास करना चाहता हूँ। ये कामना रसखान कवि व्यक्त करते हैं।